एसओएल के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताने आया हूँ। ये इम्पोर्टेंट चीज़ काफ़ी बार आप लोगों को बताई भी गई है और अब फिर से मैं बताने आया हूँ। पहली बात हमारी ये है कि आप लोग आपके जो राइट्स हैं उससे बिल्कुल वाकिफ़ हो। आपको जिस भी पेपर के लिए जितने भी घंटे दिए जाएँगे, उन चीज़ों से आप वाकिफ़ होने चाहिए। अगर एग्ज़ाम हॉल में कुछ पेपर आपको लेट दिए जाते हैं, तो जितना लेट उसको दिए जा रहा है, आप सभी जो क्लास फ़ेलो होंगे आपके एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, वहाँ पे आप बैठकर बात बोलोगे कि अगर समय से पहले आपसे पेपर लिया जा रहा होगा तो, कि नहीं जी हमें इतना टाइम देना चाहिए, आपने पेपर लेट दिया है तो हम पेपर भी आपको वापसी लेट सबमिट करेंगे। एक आधा बच्चा बोलेगा, बाकी 29 बच्चे खामोश रहेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो 30 के 30 बच्चे मिलकर बोलें उस वक़्त, अगर कुछ ऐसा आपके साथ अनहोनी होती है तो। दूसरी बात ये है कि हालाँकि दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बावजूद बच्चों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। वो बात ये है कि जब आप एग्ज़ाम्स हॉल में जो होते हो, तो इन्विजिलेटर जो होते हैं वो अटेंडेंस शीट लेकर आते हैं। उसमें आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ता है, अपने एनरोलमेंट नंबर, अपने एग्ज़ाम रोल नंबर के आगे। तो वो सिग्नेचर करना आप नहीं भूलें प्लीज़। और सिग्नेचर गलत जगह ना करें, ऊपर-नीचे इस तरह की चीज़ें ना करें। वो अटेंडेंस शीट बहुत बड़ा प्रूफ होता है। अगर आपका एग्जाम में एब्सेंट लग गया तो फिर वो अटेंडेंस शीट मंगवाते हैं एज अ प्रूफ। और अगर अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर ही ठीक से नहीं करा होगा, गलत जगह करा होगा, तो आप कैसे प्रूफ कर पाओगे कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद भी, पेपर देने के बाद भी आपको एब्सेंट लगा दिया जाए। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे सही जगह सिग्नेचर करके आते हैं, सब कुछ करके आते हैं, उसके बावजूद उनका एब्सेंट लगता है। तो ये फिर आपकी वजह से नहीं लगा ना। आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर रखिए सो दैट आपको आगे कोई भी परेशानी फेस करने को ना मिले। तो इन चीज़ों का तो ज़रूर से ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि जो डॉक्यूमेंट की जब तक बात है, आपको आपका एडमिट कार्ड और कोई एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ एग्ज़ाम हॉल में लेकर जाना है। अब वो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, ओरिजिनल लेकर जाना, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ठीक है? सिर्फ यही 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एडमिट कार्ड आप कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात हमारी ये है, कुछ-कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आईडी कार्ड भी डिमांड करते हैं, आईडी कार्ड भी लेकर आओ। कुछ-कुछ कॉलेजेस के रूल ऐसे रिजिड बने हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई। यूनिवर्सिटी नहीं बोलती है लेकिन ये लोग ज़रूर बोलते हैं। तो खैर हालाँकि रेगुलर वाले जो कॉलेज होते हैं, उनका खुद के बच्चे से वो लोग आईडी कार्ड नहीं माँगते। बट यहाँ कुछ अलग ही मसला चलता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, बट अमूमन 2 ही मेजर डॉक्यूमेंट हैं, एडमिट कार्ड और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। इन दोनों से आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, ठीक है? तीसरी बात हमारी ये है मोबाइल फ़ोन और बैग्स वगैरह की। देखिए मोबाइल फ़ोन या बैग्स अलाउड नहीं होते हैं एग्ज़ाम हॉल में। कुछ एग्ज़ाम हॉल में आपको क्लास के साइड में ही रखवा दिए जाते हैं बैग्स, कुछ एग्ज़ाम हॉल में क्लास के बाहर रखवा दिए जाते हैं। तो आप अपना जो भी मोबाइल फ़ोन या बैग्स वगैरह लेकर जा रहे हो, कोशिश कीजिएगा उसमें कम से कम सामान हो आपका। जो सामान आपके ज़रूरत का नहीं है, वो उसमें ना हो, ठीक है? इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अगर घर में कोई आपके कीपैड वाला फ़ोन है, तो अपनी सिम चेंज करके कीपैड वाले फ़ोन में डालकर वो लेकर जाएँ, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। बल्कि मैं एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, एक छोटा वाला लॉक आता है, सस्ता मिल जाएगा बहुत आपको, वो लेकर चले जाएँ सो दैट आपका सामान चोरी होने की गुंजाइश कम हो जाए, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ ऐसी चीज़ें क्योंकि पास्ट में हुई हैं ऐसी चीज़ें, ठीक? तो इन चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। कोई इन्विजिलेटर आपको ये लगे कि बहुत ही रूडली आपसे बात कर रहा है, तो आपको अपना जवाब नहीं देना है। आप अपना काम से काम रखिए, एग्ज़ाम करिए, वहाँ से निकलिए, दैट्स इट, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ हो, आप जब एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, अपनी सीट पर बैठ रहे हो, अपने आस-पास चीज़ें चेक करोगे कि कहीं पर कोई कूड़ा-कचरा तो नहीं पड़ा हुआ, कहीं पर कोई पेपर तो नहीं पड़ा हुआ। आजकल किसी का कुछ भरोसा नहीं करा जा सकता, क्या पता आप किसी की सीट के ऊपर कुछ फेंक दो, सामने वाला बंदा फँस जाए। क्या पता आपकी सीट पर सामने वाला बंदा कुछ फेंक दे, आप फँस जाओ, ठीक है? दोनों तरफ से चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से बचना है, ना दूसरों को परेशान करना और ना ये चीज़ देखनी कि कोई हमें तो परेशान नहीं कर रहा। ठीक है? वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उस शीट में से लिखा हो, आपको पता ना हो। वो केस यूएफएम का फिर बन जाता है, फिर प्रॉब्लम होती है सारी। तो यूएफएम के केस से प्लीज़ बचें, ज़्यादा होशियारी ना दिखाएँ कि हम फ़ोन रख के ले जा रहे हैं सॉक्स के अंदर छुपा के या इधर छुपा के, कहीं भी छुपा के। कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। जिस दिन आप फँस गए, बहुत दिक्कत आपको हो जाएगी। यूएफएम का ऐसे होते हैं, सारे पेपर आपके डिलीट कर दिए जाते हैं, फिर री एग्ज़ाम दो आप लोग। तो इन चीज़ों से आप लोगों को बचना है और अपना एग्ज़ाम दो, प्रॉपर्ली देकर आओ, निकलो, दैट्स इट। अपना अगले सेशन की, अपने अगली जो भी चीज़ें हैं, उनकी प्रिपरेशन करो, ठीक है?
ये कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।